Good morning, everyone. Hello to all. This is a Sunday morning, and like every Sunday, we are meeting here just for हम आपका फ्यूचर कैसे बेटर कर सकते हैं उस तरीके से में. So today's discussion is going to be one of the most productive discussions in your life because हम यहाँ पे 10th to 11th moving students से deal कर रहे हैं and this is a pivotal point in your life जहां आपको अपना करियर का हेड स्टार्ट मिलता है. जैसा कि आज के वेबिनार का भी नाम है हेड स्टार्ट. ये हेड स्टार्ट है क्या, क्या करने वाले हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस जो भी होंगे आज हम उनको सॉल्व करने का, पॉसिबल आंसर्स, पॉसिबल सॉल्यूशंस देने का पूरा ट्राई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वेबिनार. अभी तक की जर्नी हमारी कैसी थी? मतलब हमने अभी जब 10th स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड 10th इन मार्च, दो इट वाज नॉट अ नॉर्मल ईयर, फिर भी हमने पूरा वैसे ही स्टार्ट किया था जैसे हम हर साल करते हैं. वी स्टार्टेड आवर लर्निंग इन द मार्च पीरियड. फिर उसके बाद हमने ये कैसे किया, बीच में कोविड सिचुएशन आया तो हमने उसको टैकल कैसे किया थ्रू रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, हमने वीडियो लेक्चर्स भेजे आपको, तो उनके साथ हमने स्टार्ट किया था ये पार्ट. एंड देन धीरे धीरे हम वही सिस्टम्स लेकर आए जो हम ऑफलाइन में लेकर आते थे, जहाँ पे हम रेगुलर होमवर्क, टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स का पूरा एनालिसिस करते थे वीक टू वीक. आपको हर वीक टेस्ट होते थे, हर वीक आपका होमवर्क चेक होता था, हर वीक आपको नए प्रैक्टिस शीट्स मिलते थे. इसके बाद हमने एक और चीज इस साल इंट्रोड्यूस की जिसको हमने नाम दिया मेंटरशिप प्रोग्राम. आप सब लोगों को एक मेंटर अलॉट किया गया था जिन्होंने आपको पूरे साल गाइड किया कि कैसे इस सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे. आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होने दिया. जहां पे आपको लगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, हम वहां पे प्रेजेंट थे आपके लिए. एंड दोज मेंटर्स वर गाइडेड बाय सुपर मेंटर्स आल्सो. उनकी भी ट्रेनिंग चलती रही साथ साथ. एंड अराउंड दिसंबर जनवरी हमारा सिलेबस खत्म हो चुका था. सीबीएसई में तो आई बिलीव 100% कंप्लीट हो चुका है और गुजरात बोर्ड में 95% ऑफ द कोर्सेज कंप्लीटेड, बिकॉज एग्जाम्स थोड़ा डिले होने वाले थे इसलिए 95%, लेकिन ऑलमोस्ट द सिलेबस इज ओवर नाउ. इसके बाद क्या होता है जो हम हर साल करते हैं, रिवीजन, जहां पे हम फुल कोर्स टेस्ट लेते हैं, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करवाते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ हम आगे बोर्ड का प्रिपरेशन चालू कर देते हैं. इस साल के बोर्ड्स के बारे में हम क्या जानते हैं? What do we know this year? इस साल के बोर्ड्स के बारे में हम, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हम जानते हैं, विच इज हमारा सिलेबस जो है वो 30% कम हो चुका है. बट हमारा जो टाइम है, जो हमारे एक्चुअली बोर्ड एग्जाम्स मार्च में होने थे वो मई में शिफ्ट हो गए, तो टाइम 20% हमें मिल चुका है ज्यादा. तो एक्चुअली हमें 50% ज्यादा लोड कम हो चुका है, सॉरी ज्यादा तो नहीं, लोड कम हो चुका है और हमें रिलैक्सेशन ज्यादा मिल चुका है. एंड रिलैक्सेशन में तो प्रोडक्टिव चीजें नहीं निकल के आती है, तो हम इसको प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हैं? ये आपके स्क्रीन पे अब आपको अपना नॉर्मल सिनेरियो दिख रहा होगा. मतलब इफ कोविड वाज नॉट देयर, हमारे पैंडेमिक नहीं होता, तो हम यूजुअली 10th मार्च में स्टार्ट कर रहे होते, हमारा अप्रैल तक 11th चालू हो जाता. अप्रैल तक हमें डिसाइडेड हो जाता कि हम साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, किस फील्ड में जाना है हमें. फिर उसके बाद हम 11th को हमारे मई में चालू करते और दिवाली तक सिलेबस कंप्लीट करके वी वुड हैव 2 to 3 मंथ्स का रिवीजन पीरियड, और हम 11th के एग्जाम फरवरी में दे चुके होते. जब हम 11th फरवरी में कवर कर देते तो हमारा 12th मार्च में चालू हो जाता और अक्टूबर तक उसका सिलेबस खत्म हो जाता और फिर से वही रिवीजन चालू हो जाता, एंड एज पर द यूजुअल सिनेरियो जो हो रहा है. बट ये साल हमारा नॉर्मल नहीं है. इस साल क्या चेंज हुआ? हमारा इस साल चेंज ये आया कि जो हमने मार्च में चालू किया था वो खत्म तो अभी भी, सिलेबस कंप्लीशन अभी भी वैसे ही हुआ है, बट एग्जाम्स डिले हो चुके हैं. एग्जाम्स डिले होने का मतलब हमारे 11th के एग्जाम्स, सॉरी 10th के एग्जाम्स जो हमारे होने वाले हैं वो मई में होने वाले हैं. जून तक उसका रिजल्ट आएगा. जून में रिजल्ट आने के बाद जुलाई में यू विल बी स्टार्टिंग विद योर 11th,
और 11th के एग्जाम्स अभी भी फरवरी में ही होंगे, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। हम अपने करंट सिनेरियो को लेकर भी चलें, जो हमारा नॉर्मल सिनेरियो नहीं है उसको भी लेकर चलें, तो आपके सीनियर्स से जब आप बात कर रहे होंगे, उनको 11th के एग्जाम्स फरवरी में ही आ रहे हैं और आपको भी फरवरी में ही आएंगे। तो जब फरवरी में एग्जाम्स आएंगे तो हमारे पास कितना पीरियड बचा पढ़ने के लिए? पहले हम मई में स्टार्ट करके दिवाली तक सिलेबस खत्म करते थे, अब हम स्टार्ट करेंगे जुलाई में और सिलेबस कंप्लीशन होगा उत्तरायण के अराउंड। उत्तरायण के अराउंड जब सिलेबस खत्म होगा और फरवरी में एग्जाम आ जाएगा, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बचेगा। सर, कशिश सर प्लीज, ये ऐसी हालत हो जाएगी हमारी कि हमारा सिलेबस जो है वो मई में चालू होके जुलाई में चालू होके फरवरी तक खत्म नहीं हो पाएगा, और फिर वही स्ट्रेस आ जाएगा कि नहीं 10th का पहले किया, 11th का पहले किया, और इस चक्कर में हमारे ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। हमारा अप्रैल मई जून वो चला जाएगा, जो हम हर साल चालू कर सकते थे, वहां पे हम स्ट्रेस ना लेकर काम कर सकते थे, यहाँ पे अब वो स्ट्रेस क्रिएट कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है स्ट्रेस बढ़ता जाता है। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको ये एग्जाम के सिनेरियो में भी दिखेगा कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाते हैं स्ट्रेस बढ़ता जाता है। सेम यही केस 11th के सिनेरियो में भी अपने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आके जब ऐसा वाला केस हुआ, हमने सोचा कि 11th में जब हम जा रहे हैं, हमारे पास टाइम कम हो रहा है, तो मैंने हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स जो संदीप सर है उनसे मैंने बात की। हमने बोला सर ये इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम, इज देयर एनीथिंग वी कैन डू फॉर आवर स्टूडेंट्स सो दैट उनका 11th जो हो वो स्ट्रेस फ्री हो सके और दे कैन डू बेटर, मच बेटर व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। तो संदीप सर बोलते हैं कि देखो लीना, 2 ऑप्शंस हैं अपने पास, और वो 2 ऑप्शन सर बताएंगे अभी आपको। Yes, Lina, sure, why not? First of all, good morning to all of you. Good morning, all the parents and all the students who are present here, my colleagues. Sunday morning, it's very difficult to, wake up and then यहाँ पे टाइम से आकर के हमें सुनना. But I'm sure कि जो बातें हम आपके साथ करेंगे, that will surely give you a lot of information and lot of ideas. तो जैसा कि लीना मैम ने अभी हमें बताया, बात उनकी बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा 11th का ईयर जो है वो स्क्वीज्ड हो जाएगा इन द सेंस के जो पढ़ाई हम 9 मंथ्स या 10 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं, वही पढ़ाई हमें 6 to 7 मंथ्स में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस किस तरीके से हैं कि एक तो ये है कि विल वेट राइट नाउ, क्योंकि 10th की एग्जामिनेशंस हमारी जो है वो डिले हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि मई की डेट आई है 10th की एग्जाम्स की, और वो भी अनसर्टन है, इट्स नॉट वेरी श्योर। लेट्स होप के सिचुएशन सही रहे और मई में एग्जाम हो जाए, बट अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो ये मई से भी और आगे डिले हो सकती है बात। तो यहाँ तो अब हम अभी वेट करें, क्योंकि हमारा सिलेबस तो पूरा हो चुका है 10th का, हमारी फुल कोर्स टेस्ट्स भी शुरू हो चुकी हैं, रिवीजन शुरू हो चुका है, तो हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें आने वाले 3 महीनों तक, वेट करें। और लास्ट में जब हमारे पास 11 स्क्वीज्ड हो जाएगा, तो वो 11 जिसको हम 9 या 10 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं, हम पैनिक करके उसे 6 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक तो ये सिचुएशन है, ये पहला ऑप्शन है कि अभी वेट कर लें और बाद में दौड़ लेंगे। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है कि ये जो हमको अभी 3 महीने मिल रहे हैं 10th में, ये जो हमें एक्स्ट्रा समय मिल रहा है अभी एग्जाम्स डिलेड होने की वजह से, उन 3 महीनों में हम कुछ एक ऐसी अर्ली स्टार्ट कर दें 11th की, जिससे कि जो सिलेबस हमें 9 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो 9 की जगह चलो हमें कम से कम 8 मंथ्स मिल जाए उस सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो इसको हम कहते हैं हेड स्टार्ट। ये हेड स्टार्ट जो है, अगर हम आगे चलें कशिश सर, तो हम बता पाएंगे कि हेड स्टार्ट जो है, इट इज सिमिलर टू कि जैसे क्रिकेट की मैच हो रही है, उस मैच में अगर हमें हमारी टीम को फॉर एग्जांपल 20 ओवर्स की मैच है और 200 रन्स का टारगेट है, तो अगर हमने पहले 10 ओवर्स में 12 या 13 रन्स की एवरेज से 120 रन्स 130 रन्स अगर स्कोर कर लिए, तो बाकी के 10 ओवर्स जो हैं हमारे प्लेयर्स रिलैक्स्ड रहेंगे,
तो एक एज मिलती है अर्ली स्टार्ट की। मैम ये तो नीरा मैम से मैं जानना चाहूंगा, मैम ये तो बात हुई क्रिकेट के कंटेक्स्ट में, क्या एकेडमिक्स के कंटेक्स्ट में ऐसा हेड स्टार्ट हो सकता है मैम? Thank you, Sandeep sir. What you explained was the perfect analogy because I think children understand cricket better. Yes. And the situation of management and of stress is almost the same. The way we manage in sports, the same way we have to manage in academics. Before we start with how we will help you manage it, I would like to tell you that 11th is a very important year in your career. I can call it pivotal. It's highly pivotal. Why? Because it is here that you make the major choices of your life and your career. Whether you're choosing bio or math or engineering or medical or commerce or science, it is in 11th that you decide what will be your future course of career in your life. अगर मैं ये कहूँ कि 11th is your ticket to your dream destination, then that will not be an exaggeration. That is how important 11th is. And we cannot say कि 10th के बाद मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं मालूम. And I cannot say that I'll see after giving my board exams what I have to do. The thought process has to start now. और ये thought process इतना important है कि इसको इस पूरी story of making the right decision can be represented through the acronym START, start. अब सर मैं ये थोड़ा bit by bit लेना चाहूंगी कि how do we actually go about it? So to understand what is to be done, we have to understand the situation first. और situation क्या है? Situation ये है कि ours is a very special batch. जो हम 10th में अभी हैं, हम थोड़े खास किस्म के लोग हैं, क्योंकि शायद ईश्वर ने हमको खास काबिलियत दी है, तो challenges भी कुछ खास है हमारे पास. और challenges ये हैं कि there is uncertainty in board exam date. Although it has been announced, but अभी तक डेट शीट भी नहीं आई है. So there is that little scope of doubt which is still lingering in the minds of students कि यही final date है or will there be any more deliberations till they get the final date sheet. So already their session has been delayed by 2 months. There is still no clarity. So if they want to plan, how do they plan? So if I want to summarize the situation, this situation is one of confusion and uncertainty. अब ये तो पता लग गया कि confusion भी है, uncertainty भी है, पर करना क्या है? For everything there has to be a task assigned to get it accomplished. So हमने ये task, हमारी team ने ये task अपने ऊपर लिया. We did a lot of brainstorming and we came up with a system which would provide our students and parents clarity, confidence. Confidence कब आएगा? जब clarity होगी कि मुझे करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. ये चीजें पता लग जाएगी तो confidence आ जाएगा. किस बात का confidence आ जाएगा? What I am doing is right. I am not wasting time. And if they get clarity and confidence, of course they'll be able to work on their results. And now I would want to involve my academic team in telling us how can we further go towards improving our results. So Kashi sir, let's move to the next slide, the results slide. And none other than our director sir, the man of action, explain what is the right kind of action over here. Sure, ma'am. Sure, I will do that. In fact, I'll be more than happy to explain it. मैं आप लोग सबको ये बताना चाहूंगा कि I've been teaching since last 16 years and I've been teaching students of 9th, 10th, 11th and 12th. I'm also the HOD of the chemistry department here at Keystone Universe of Education. और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि 10th से 11th का जो जंप है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, ये जो जंप है ये एक्सपोनेंशियल जंप है. It is an explosion in syllabus that is going to happen when children will move from standard 10 to standard 11. कई सारे बच्चे भी यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, 10th के बच्चे हैं, उन्होंने केमिस्ट्री इस साल पढ़ी, केमिस्ट्री में उन्होंने 5 चैप्टर्स पढ़े इस बार.
chemical reaction chapter 1, acid, bases and salt, metals and non-metals, periodic classification of elements, carbon and its compounds. ये 5 चैप्टर बच्चों ने 10th में केमिस्ट्री के पढ़े हैं। पर मैं ये बताता हूं कि क्योंकि हम 11th 12th पढ़ाते हैं, तो 11th के अंदर जैसे ही ये बच्चे 10th से 11th में मूव करेंगे, केमिस्ट्री की 2 वॉल्यूम्स होंगी, 2 टेक्स्ट बुक्स होंगी। इन 2 टेक्स्ट बुक्स में मिलाकर के अराउंड 15 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। और अगर मैं केमिस्ट्री का केवल फर्स्ट या सेकंड चैप्टर 11th का उठा लूं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा सेकंड चैप्टर है 11th का, अगर हम वो एक सिंगल चैप्टर उठा लें 11th का, it will be as good as all the 5 chapters that you have studied in 10th standard. उस एक सिंगल चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक सिंगल चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं, इतने न्यूमेरिकल्स हैं कि आप अपने पूरे 10th के सिलेबस को भी अगर जोड़ दें तो भी ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उससे ज्यादा कंटेंट रखता है। This is the kind of explosion that I'm talking about in syllabus, and this is not only in chemistry. ये आपके हर एक सब्जेक्ट में होने वाला है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आप कॉमर्स ले रहे हो, ये एक्सप्लोजन होने वाला है। मेरी चिंता की बात क्या है? why am I so worried about it? I am worried क्योंकि 11th के अंदर जो मुझे समय मिलना चाहिए इस पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए, वो समय अब स्क्वीज हो चुका है। जहां पे मुझे बच्चे को पढ़ाने के लिए 8-9 अच्छे महीने मिल रहे थे, अब मुझे उसी सिलेबस को 6 महीने में कंप्लीट करना है। तो एक्शन तो लेना ही है मुझे और मेरी टीम को, और ये एक्शन जो हमने लिया वो एक्शन था हेड स्टार्ट, कि क्यों ना जो हम करने वाले हैं जून जुलाई में, हम अभी ही कर दें। अभी हमारे बच्चों के पास 3-4 महीने ऐसे हैं और उनका 10th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 10th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो क्यों ना मैं इन 3 महीनों में से 1.5-2 महीने निकाल लूं जहां पे मैं 11th की पढ़ाई करा दूं, और कोशिश ये करूं कि मैं 20% सिलेबस एटलीस्ट 11th का अभी कंप्लीट कर दूं। और इसी को मेरी टीम ने नाम दिया है हेड स्टार्ट। ये मेरा और मेरी टीम का आइडिया है, पर आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे कई एक्सपीरियंस्ड टीचर्स भी हैं, और उनमें से एक बहुत ही नामचीन टीचर हैं प्राची मैम। मैं प्राची मैम से ये जानना चाहूंगा कि प्राची मैम, क्या अगर हम ये हेड स्टार्ट करते हैं अभी इस समय, तो क्या इससे हम 11th मैनेज कर पाएंगे और अच्छे तरीके से? क्या हम बच्चों के रिजल्ट्स को इंप्रूव कर पाएंगे? मैम प्लीज हमें थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड कीजिए। Thank you, Sandeep sir. Good morning to everybody who is present over here today. ये जो कीस्टोन ने एक प्रोग्राम निकाला है हेड स्टार्ट, दैट इज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि बच्चे जो 10th से 11th में आते हैं, इट्स अ वेरी बिग ट्रांजिशन फेज फॉर देम। 10 to 11th का एक, जैसा संदीप सर ने बोला, एक ह्यूज लीप, एक ह्यूज जंप होता है। बहुत से पेरेंट्स आते हैं कि मैम 11th में आ गया, और बच्चों के बीच में माइंडसेट में भी बहुत डिफरेंस आएगा, विच पेरेंट्स विल एग्री विथ मी जब वो 11th में देखेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है 10th तक जो उन्होंने पढ़ाई करी है, जो उनका कोर्स है, और 11th में आके वो एकदम डिफरेंट हो डिफरेंट तो नहीं कह सकती हूँ मैं, बट बहुत बढ़ जाता है। एंड 11th एंड 12th आर योर करियर डिफाइनिंग ईयर्स। तो जो आपने 11th 12th के, कोई नहीं पूछने वाला कि आपके 5th स्टैंडर्ड में क्या मार्क्स आए थे, आपके 8th स्टैंडर्ड में क्या मार्क्स आए थे। सिर्फ आपके 12th के बोर्ड्स के मार्क्स आर गोइंग टू काउंट, एंड ऑब्वियसली एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 12th बोर्ड्स के मार्क्स, जब भी आप कहीं कोई जॉब में भी बैठे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, 12th बोर्ड्स में कितने आए थे? That's a very common general question that everybody asks. So 11th 12th के marks are the crucial marks, and अगर आपने 11th सही से नहीं करा तो 12th में आप प्रॉब्लम्स फेस करने ही वाले हैं। काफी बच्चे ऐसा लेते हैं अभी तो 10th के बोर्ड्स दिए हैं, 12th के बोर्ड्स में तो अभी 1 साल है हमारे पास, और तो 11th को वो लोग लाइटली ले लेते हैं। तो बट जो 11th को लाइटली लेते हैं उन्हें काफी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं क्लास 12th में। सो दिस इज एन एज ओवर द स्टूडेंट्स दैट दे आर गेटिंग। 11th का प्रेशर आपका कम हो जाएगा, 11th आप स्ट्रेस फ्री ढंग से, आराम से, अच्छे से कर पाओगे, और 11th अच्छे से करोगे तो ऑब्वियसली आपकी
12th अच्छे से हो पाएगी। एंड अभी क्या है, बोर्ड्स में 4 मार्च की डेट है, तो आपके पास काफी टाइम है बोर्ड्स के लिए, और 10th का आपका कोर्स कंप्लीट हो ही चुका है। आप साइमल्टेनियसली अपने टेस्ट लिखते जाएं, साइमल्टेनियसली आप अपनी थोड़ा बहुत रिविजन करते जाएं और कुछ नया सीखें। आप भी ये पैंडेमिक में बोर हो गए हैं, तो व्हाई नॉट यूटिलाइज, अभी तक का जितना टाइम हमारा जा चुका है उससे बेटर है अब हम कुछ नया सीखें, कुछ अच्छा। ऑब्वियसली 10th से रिलेटेड ही रहेगा वो, बट कुछ नया और अच्छा आप सीख पाएंगे। फिर यहाँ पर एक डिस्कवरी पीरियड भी मिल रहा है हमें। काफी बच्चे आते हैं 4 महीने बाद कि मैम अब तो साइंस नहीं हो पा रही है, 11th साइंस में हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम 11th साइंस छोड़ रहे हैं। तो आप वो जो 4-5 महीने बाद आते हो, तो इस साल तो वो टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास 4-5 महीने। आप शुरू ही अगस्त में करोगे, और वो आपको फिर कब आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई ये हमें 11th साइंस लेनी है कि 11th कॉमर्स लेनी है। सो वी हैव दिस डिस्कवरी पीरियड ओवर हियर, यू कैन इजीली डिसाइड व्हाट यू वांट, 11th साइंस और 11th कॉमर्स। अगर साइंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 1 महीने में आप जज कर पाओगे कि भाई हमें साइंस नहीं लेनी है, तो वी शिफ्ट डाउन टू कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। देन अगेन द थिंग इज इंश्योरेंस अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। जैसा संदीप सर ने बोला, 4 मार्च को आपके एग्जाम्स की डेट आई है, बट अभी तक डेट शीट नहीं आई है हमारे पास, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और डेट शीट में भी कितने दिन के गैप होंगे, उन गैप्स में भी आप आराम से पढ़ सकते हो फॉर योर 10th क्लास। कितने रिविजन्स आपके उसमें, 5 दिन की छुट्टी है तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो पूरी की पूरी मैथ्स, पूरी की पूरी साइंस। तो उन गैप्स में भी आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर एडिशनल वैल्यू, अगर आप अगस्त में ज्वाइन करोगे तो भी वही फीस होने वाली है, अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपको एक फीस के ऊपर भी एडवांटेज मिलने वाला है। वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, so you are going to get an advantage over the fees also over here. Yes, results is something very important. 12th के results matter करते हैं, तो जब आपके 11th में results अच्छे आएंगे तो automatically आपका मोरल हाई होता है और आप और full confidence से 12th को पढ़ते हो। तो results is something very important। और आपके पास क्या है, औरों के ऊपर एक एज मिल जाएगी आपको, आपके पीयर ग्रुप के ऊपर, आपके स्टूडेंट्स के, दूसरे फ्रेंड्स के ऊपर, अगर आपने ये हेड स्टार्ट बैच लिया है तो। और बार बार रिपीटेटिवली जब भी हम कोई चीज को करते हैं ना, तो रिजल्ट्स में ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट आने वाला है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू से ओवर हियर अबाउट। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो जितना हम इससे कन्वे करना चाहते हैं, आपने उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है मैम। थैंक यू सो मच। बट नीरा मैम मुझे यहाँ पे एक जो एज अ पेरेंट एक क्वेश्चन आएगा, इफ अगर मैं भी इस जगह पे हूँ तो क्या इन सबको मैनेज कर पाएगा एक बच्चा? 10th को भी पढ़ना है और 11th को भी हम साथ में शुरू कर दें, तो इज इट समथिंग दैट इज मैनेजेबल बाय अ स्टूडेंट मैम? सर ये डाउट तो जायज है, क्वेश्चन ऐसा डाउट तो आएगा पेरेंट्स के मन में। इन माय लास्ट वेबिनार आई हैड सेड, एंड मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करना चाहूंगी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। यस मैम। So these are extraordinary times. तो हमको हमारे efforts extraordinary रखने होंगे. And the most important thing in that would be time management. आपको time management में guide करने के लिए, आपको पता है आपके साथ कौन खड़े हैं? आपके साथ एक ऐसी टीम है जिसमें सोनाली मैम, प्राची मैम, लक्ष्मी पिल्लई मैम जैसी टीचर्स हैं जो for the years to come they have been guiding and helping students. हमारे आपके साथ हैं टू होल्ड योर हैंड्स, कपिल सर, संदीप सर, नीरा शर्मा मैम फॉर कॉमर्स। तो फिर पहली बात तो चिंता यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है? व्हेन माय मेंटर्स आर देयर विद मी आई एम नॉट वरीड। तो अब चिंता खत्म हो गई, तो एकदम रिलैक्स्ड माइंड से लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो अब आप टाइम मैनेज करोगे कैसे? क्योंकि मेरा 10th खत्म तो हुआ नहीं है, 11th शुरू भी नहीं हुआ है, और लीना मैम ने शुरू में बताया कि 11th इतना स्क्वीज हो जाएगा कि फरवरी में एग्जाम देना मुश्किल हो जाएगा। आई अंडरस्टूड दैट। प्राची मैम ने ये भी बता दिया कि 11th रिजल्ट्स आर
इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ एग्जाम्स में कहीं अप्लाई करने के लिए 11th 12th दोनों की मार्कशीट इंपॉर्टेंट होती है. Even if you get through a competitive exam, but when you're applying for your masters abroad, all your mark sheets are revisited. तो 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया. Then should I study 10th, should I study 11th, or should I study both? ये कंफ्यूजन तो है स्टूडेंट को. तो इसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक एंड वेल थॉट ऑफ एक पैटर्न हमने बनाया है, जिसमें फॉर 2 days you will be studying 11th competitive. Competitive is for those children who have already decided कि मुझे JEE Mains या JEE Advanced या NEET के लिए जाना है. अब यहाँ पे संदीप सर मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि ये लास्ट वेबिनार में भी आया था कि व्हाट इफ वी हैव नॉट येट डिसाइडेड. तो सर आप मुझे इसमें थोड़ा ऐड करिएगा अगर कुछ रहता है तो. देयर मे बी सिचुएशन जहाँ बच्चे ने डिसाइड नहीं किया है कि साइंस लूं कि कॉमर्स लूं. बट दिस इज हाईली अनलाइकली कि बच्चे ने यही नहीं डिसाइड किया अभी तक कि मैं कॉम्पिटिटिव में जाऊं या नहीं जाऊं. बिकॉज जो बच्चे कॉम्पिटिटिव में जाते हैं वो तो 9th नहीं तो 10th तक उनको पता होता है कि मुझे नीट में जाना है कि मेंस में जाना है कि एडवांस में जाना है. बिल्कुल मैम. डाउट होता है सर, उसमें संदीप सर, कपिल सर और बंकर सर से काउंसलिंग करके बच्चे का डाउट दूर हो जाता है. बट 10th के बोर्ड एग्जाम तक आते आते आई डोंट थिंक देयर विल बी अ सेगमेंट ऑफ चिल्ड्रन जिनको ये पता ही नहीं है कि कॉम्पिटिटिव में जाना है कि नहीं जाना है. बट मैम नीरा मैम. हाँ जी सर. एक्चुअली यू नो इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न अगर बच्चे ने अभी तक नहीं डिसाइड किया है तो. यस. एंड अगर नहीं डिसाइड किया है तो दे शुड डिसाइड इट टुडे इटसेल्फ. यस मैम सिचुएशंस देखिए, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि 11th की एग्जाम डेट्स चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि 12th वो मार्च में शुरू करना ही है उन्हें, वो उन्हें करना ही होगा क्योंकि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसके हिसाब से डिजाइन हुई हैं. तो 11th की डेट्स को हम फेब की जगह मार्च में ले लेंगे, अप्रैल में ले लेंगे, वो नहीं होगा. 11th का फाइनल एग्जाम फेब में ही होने वाला है. तो मैम अगर नहीं डिसाइड किया बच्चे ने तो आज कर लेना है. और इसका आंसर कहीं ना कहीं प्राची मैम ने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया था, स्लाइड पे भी था कि ये एक डिस्कवरी पीरियड है आपके पास. ये आप महीना भर देख लीजिए ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो क्लासेस लग रही हैं वो वीक में 2 दिन लग रही हैं. वो 2 दिन उन क्लासेस में आकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस कॉम्पिटिटिव योर कप ऑफ टी और नॉट. Absolutely sir. You have, yes, you have very, I think very simply you have explained it to the children कि ये अभी भी हो सकता है कि आपने you've not given it a serious thought, but then today is a wake up call. आज ही decide करो कि and make the first step. We are giving you 2 days competitive experience where our JEE and NEET faculty themselves, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर पढ़ा देगा. Our competitive faculty themselves will take your classes, और वो क्लासेस लेने के बाद अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत होगी तो भी we will arrange counseling sessions for you so that you are absolutely clear कि यहाँ से जो मैंने टिकट तो ले लिया, मैंने शुरू में बोला था ना सर टिकट टू डेस्टिनेशन है, टिकट तो ले लिया, अब बोर्ड कौन सी बस करनी है, गलत बस में तो नहीं चढ़ जाएंगे. So to help them decide that, we will have 2 days of competitive, 2 days of boards. When we have 2 days of boards, तो हमारी जो boards की faculty हैं, our experienced board faculties, मनजोत सर हैं, लीना मैम है, अभिनव सर हैं, शिवांगी मैम है, दिव्या मैम है, they will be taking your boards के classes 11th के. So you will also have a very fair idea of, जो कि संदीप सर ने बताया था कि 10th to 11th कोई minor jump नहीं है, it's a major jump. सर आपने exponential बोला था कि exponential. It will explosive jump बोला था. Explosive, yeah. हाँ, एक explosive jump है, तो उस explosive jump के लिए एक थोड़ा warm up हो जाएगा, है ना? So you will be warming yourself up mentally so that you know कि this is it, this is what I am preparing myself for, and now I am going to go in an informed, planned manner. अगर ये बड़ा सा jump है तो मैं उसमें ऐसे ही jump नहीं मार देने वाला हूँ. Okay? तो ये हो गया हमारा बोर्ड्स. अब 11th बोर्ड्स आपका हो गया, 11th कॉम्पिटिटिव आपका हो गया, फिर 10th का क्या होगा?
पूरे साल 10th पढ़ा, एग्जाम से ठीक पहले 10th छोड़ के 11th शुरू कर दे तो फिर 10th का क्या होगा? I can't neglect my 10th like this. We understand. And hence we have given you this option where you will have 4 half days and 3 full days for 10th boards. जो आप 2 दिन कॉम्पिटिटिव और 2 दिन बोर्ड्स पढ़ रहे हो 11th का, दैट विल बी 3 hours each. तो आपका 6 hours का हो गया कॉम्पिटिटिव, 6 hours का हो गया बोर्ड्स, बाकी पूरा टाइम आपका 10th का है. और जैसे कि लीना मैम ने पहले भी बताया था कि देयर विल बी अ टाइम पीरियड, जब हमारे पास डेट शीट फाइनल आ जाएगी तो देयर विल बी अ टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड जहां पे हम ये बंद करके कंप्लीटली वी विल कम बैक टू योर 10th बोर्ड्स. फिर सर एक डाउट आ सकता है कि अभी तो ठीक है बोर्ड एग्जाम के 50 डेज पहले आपने ये सब बंद करके बोर्ड के लिए तैयार कर दिया, अब 10th देके 11th में आएंगे तो ये तो हम भूल जाने वाले हैं जो हमने 11th का पढ़ा है. तो सर हम इसमें करेंगे ना? बिल्कुल मैम, ये आपका नहीं मैम, ये जो आपका ये डाउट है, ये मैं कहूँगा बहुत लेजिटिमेट है कि अगर हम बंद कर देते हैं 11th, फिर हम अगर अगेन 1.5 month हम पूरा 10th पे फोकस करते हैं तो वो एक लिंक टूट जाएगा 11th का. लिंक टूटेगा मैम, 100% लिंक टूटेगा. पर मैम हम लोग का जो पेडागोजी है वो डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कीस्टोन का कि जहाँ पे हम चीजों को एक्सट्रापोलेट करते हैं. एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो उस टॉपिक से नहीं शुरू करते, हमने पीछे क्या पढ़ा है उससे लिंक कर करके उसको आगे बढ़ाया जाता है. तो एक क्विक रिवीजन होगा जो अभी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और उस क्विक रिवीजन के बाद एक नए फ्रेश टॉपिक पे हम शिफ्ट करेंगे. मैम इतने साल हो गए हमको पढ़ाते हुए, और इतने सालों में हमें ये तो पता है कि बच्चे को किस तरह से हमें वापस से एंगेज कर लेना है. तो यस, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ. जो भी हम बीच में गैप देंगे 10th का, उसके बाद जब हम 11th दोबारा शुरू करेंगे तो हम एक क्विक रिवीजन सेशन देंगे पिछले जो पढ़ाया गया है उन क्लासेस का, एंड उसके बाद ही फ्रेश टॉपिक्स को लिया जाएगा. परफेक्ट सर, परफेक्ट. आई थिंक दिस आंसर्स ऑल द एंजाइटीज एंड क्वेरीज. तो लीला मैम आपने जो क्वेश्चन पोज किया था हम लोगों को, आई थिंक वी वर एबल टू आंसर इट. हेड स्टार्ट क्या है, स्टार्ट का एक्रोनिम क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड टारगेट क्या है, वी ट्राई टू एक्सप्लेन. So I would now go back to Leena ma'am and request her to summarize this so that once again we get a recap of what we discussed today. और उसके बाद लीना मैम आपको अगर लगते हैं कि कुछ डाउट्स और भी हो सकते हैं पेरेंट्स के, तो then we can take it up. श्योर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू प्राची मैम. मुझे लगता है अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल चुके होंगे. मैं पहले मैम आप लोगों ने जो भी बताया मैं आपको उसका थोड़ा रिकैप कर देती हूँ सबके लिए, सो दैट उनको भी क्लियर हो जाए हम किस हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज हेड स्टार्ट? संदीप सर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था. हेड स्टार्ट इज आवर स्पेशल बैच फॉर एन अर्ली स्टार्ट ऑफ 11th को हम स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि वो संदीप सर ने जो बोला था ना, बाद में जाके पैनिक होके हम भागे, उससे बेटर है पहले ही कर ले, थोड़ा स्ट्रेस फ्री कर दें. सर इसमें एक क्वेश्चन और है मेरे मन में, मैं चाहूंगी आप ही वो उसका आंसर करें. सर ये 11 साथ साथ में करेंगे और इससे बर्डन नहीं हो जाएगा? आप बोल रहे हैं 6 hours ही वो डिवोट कर रहे होंगे अपने 11th पे, तो उससे बर्डन नहीं आएगा सर बच्चों पे? लीना बर्डन आएगा, मैंने कभी नहीं कहा कि बर्डन नहीं आएगा. यस, बर्डन थोड़ा बहुत तो आएगा ही, पर लीना हम ये सोचेंगे कि अगर हमने ये नहीं किया तो फिर बाद में कितना बर्डन आएगा. एंड आप खुद इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं लीना मैम, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं 11th-12th के बच्चों को. आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है कि बच्चा 11th को 6 महीने में मैनेज कर ले? नहीं कर सकते सर. तो उस समय कितना स्ट्रेस होगा. अगर आज हमने ये 2 महीने यूटिलाइज कर दिए तो हम आने वाले साल को 100% स्ट्रेस फ्री कर देंगे. आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. थैंक यू सर, बस यही सुनना चाहती थी मैं. और सर नेक्स्ट, सर कशिश सर प्लीज. हाँ, हम हेड स्टार्ट बैच कब से कब रन करने का सोच रहे हैं? वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 21st January. 2 महीने का पीरियड हमने हाथ में लेके चला है. 21st January to 21st March वी विल बी रनिंग आवर हेड स्टार्ट बैच. फिर हम वहां से ब्रेक ले लेंगे. वी विल मूव बैक टू आवर 10th का कंप्लीट रिविजन.
आपको लगभग 30 डेज ऑफ अप्रैल मंथ और 10 डेज ऑफ मार्च, 50 डेज का अभी भी रिवीजन है, 50 प्लस ही होगा, क्योंकि 4 मई को एग्जाम अनाउंस हुआ है हमारा। ऐसा थोड़ी ना होगा 4 मई को ही मैथ्स आ जाएगा, शुरू में तो कुछ और कोर्सेज भी आएंगे, कुछ और सब्जेक्ट्स भी होंगे, और वी विल बी हैविंग आवर एग्जाम्स। हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे वो अराउंड 15 मई से होने चाहिए, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, और इफ अनसर्टिनिटी इज नॉट देयर तो ये 2 महीने का पीरियड हम लेके 50 प्लस डेज का आपको आगे भी रिवीजन होगा कंप्लीट 10th का, जहां पे यू विल बी फोकसिंग कंप्लीट 10th, लेकिन ये 2 मंथ्स हम साथ में 11th भी करवाना चाहेंगे, सो दैट संदीप सर की फिर से मैं बात रिपीट कर देती हूँ, स्ट्रेस फ्री 11th को लाने के लिए। Why head start? Oh, sorry, what is head start? अभी अब जैसे ये तो नीरा मैम ने अपने पूरे स्लाइड में कवर कर दिया था, टाइम मैनेजमेंट हम किस हिसाब से लेंगे। हम अगर सिर्फ बोर्ड्स पढ़ना हो हमें तो 2 दिन हम बोर्ड्स पढ़ेंगे, हम ट्यूसडे थर्सडे लेट्स से अगर बोर्ड्स को दे देते हैं तो बाकी के 5 डेज जो होगा वो हमारा 10th का ही रिवीजन रहेगा। और अगर हमें कॉम्पिटिटिव भी रखना हो तो इसके पैरेलली 2 दिन में हमारा कॉम्पिटिटिव सेट हो जाएगा, तो 4 हाफ डेज वी विल बी डिवोटिंग टू 11th, एंड बाकी के फुल डेज 3 फुल डेज एंड 4 हाफ डेज वी विल बी डिवोटिंग टू आवर 10th स्टैंडर्ड। कशिश सर, व्हाई हेड स्टार्ट? इसमें प्राची मैम, संदीप सर, नीरा मैम तीनों ने डिटेल में आपको बताया हेड स्टार्ट क्यों जरूरी है। पहला तो हम अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, दूसरा हमें डिस्कवरी पीरियड मिल रहा है, हम डिसाइड कर सकते हैं अभी के अभी कि हम साइंस में ज्यादा जाना चाहते हैं कि कॉमर्स में जाना चाहते हैं, एंड थर्ड इज ये अगर बोर्ड एग्जाम्स फर्दर पोस्टपोन हो गए, क्योंकि सिचुएशंस में अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है, अगर फर्दर पोस्टपोन हुए तो हम उसको कैसे डील करेंगे आगे? क्या हम और वेट करने वाले हैं हमारे 11th को स्टार्ट करने के लिए? नहीं, इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। सो जो हमारा स्क्वीज्ड ईयर था उसको हम इस तरीके से विजुलाइज करने वाला है कि अगर हम अभी नहीं स्टार्ट करते और जून जुलाई में स्टार्ट करेंगे तो वी विल हैव टू रन लेटर। फर्स्ट ऑप्शन जो था संदीप सर ने बताया था, नहीं, वी डोंट वांट टू डू दैट। हम सेकेंड ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट विद आवर हेड स्टार्ट बैच। हमें एज मिलेगा ओवर दो स्टूडेंट्स जो बाद में स्टार्ट करेंगे, और वी विल हैव आवर 11th टू बी स्ट्रेस फ्री। मैम इसके बाद ये मेरे कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, उनके मन में डाउट्स चल रहे होंगे, तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज अगेन कि आप इनके आंसर्स दें। कुछ के आंसर्स आप ऑलरेडी दे चुके होंगे मैम, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। प्राची मैम, ये वाला क्वेश्चन बार बार आएगा, तो आप एक बार और कन्विंस कर दीजिए हमारे बच्चों को कि विल माय 10th बोर्ड्स गेट अफेक्टेड? नो स्टूडेंट्स, आपके 10th बोर्ड्स बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 21 जैन से 21 मार्च तक करने वाले हैं। उसके बाद आपको वापस 50 डेज मिलने वाले हैं, और आप बीच बीच में अपने फुल कोर्स टेस्ट लिखते रहिए। आप कितने 20 फुल कोर्स टेस्ट तो आराम से लिख पाएंगे, तो बीच बीच में आप अपने फुल कोर्स टेस्ट लिखते रहिए, तो आपका ऑटोमेटिक रिविजन होता रहेगा। और उसमें भी जो गलतियां हुई हैं उन पर आप वापस वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वो टॉपिक्स रिवाइज होते ही रहेंगे। तो 10th के लिए यू हैव इनफ ऑफ टाइम, प्लस 11th के भी कुछ टॉपिक्स 10th से रिलेटेड होते हैं, तो वो टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 10th में भी आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आप कुछ नया सीखेंगे और अच्छी चीजें सीखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू मैम। यस सर। प्राची मैम, मेरे को यहाँ पे ऐसा ख्याल आया कि देखिए, क्योंकि मैंने तो ये सोचा ही है कि हम लोग इसी तरह से हमारा डिजाइन करेंगे जो सिलेबस हम हेड स्टार्ट में शुरू करने वाले हैं, कि दैट विल बी यूजफुल टू द करंट 10 स्टूडेंट्स एज वेल। जैसे केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि अगर मैं पढ़ाऊं तो वो उनका करंट 10th भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। वैसे ही मैम मुझे लगता है मैथ में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे।
हाँ सर, मैथ्स में जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, वो पूरा ही जो 10th में है वो ही 11th में आता है, उसमें एक्स्ट्रा एक जीपी आता है, तो एपी का पूरा पार्ट वो ही है। तो बच्चों के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाते हैं उसमें जब हम वो टॉपिक पढ़ाते हैं। प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, तो ये सब टॉपिक्स क्या है, बहुत क्लैरिटी से क्लियर, और वो ही क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल पर आ रहे हैं वहां पर उन पर्टिकुलर में। That's तो great, वो ma'am. टॉपिक्स अगर हम लेंगे तो बच्चों को बेनिफिट ही होगा। संदीप सर, ये क्वेश्चन भी आप ही आंसर कर दीजिए। Ma'am, आप सुनेंगे तो दे विल बी रिलैक्स्ड। या लीना ma'am. मैम? मेरा बर्डन से यही मतलब था कि 10th में अगर वो 11th का भी होमवर्क करेगा, टेस्ट करेगा, तो घबरा नहीं जाएगा वो। I was very clear on it from the very first day जब मैंने इस बैच को प्लान किया था कि there will be no homework, no test for 11th. I want 11th to be as fun as possible for the students. I just want to engage them in 11th. I just want to give them a flair of what they're going to do, and I want them to enjoy this entire process. So there will be no homework, there will be no test for 11th. उन्हें जो भी टेस्ट और प्रैक्टिस करनी है वो अपने 10th के सिलेबस की ही करेंगे। बेसिकली यहाँ पर उन्हें सब पता चल जाएगा कि 11th में क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, Perfect. क्या Yes, है, उनको yes, 11th yes. की फुल नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे और कुछ Yes. टॉपिक्स पढ़ाएंगे भी। सर Yes, ये ma'am. एक्चुअली स्ट्रेस फ्री बोल दिया आपने, फिर तो सही। ठीक है। मीरा मैम, शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, फिर भी मैम एक बार और। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस डाउट विल कम कि फॉर 2 months आई स्टार्टेड 11th, उसके बाद मैंने 10th के लिए तैयारी कर ली एंड गुड इनफ, 10th के बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे हो गए एंड नाउ आई गेट एन एज क्योंकि हमारा हेड स्टार्ट हो चुका होगा। पिछले वाले वेबिनार में भी कपिल सर ने ये बात बताई थी कि इनको एज कैसे मिलेगा, क्योंकि दे विल बिगिन अर्ली एंड दे विल फिनिश अर्ली एंड दे विल गेट एक्स्ट्रा टाइम फॉर देयर प्रिपरेशन। और जो लोग अगस्त से शुरू करेंगे उनका काफी लेट तक सिलेबस कंप्लीशन होगा। बट ये डाउट भी आएगा, ठीक है हम पहले पढ़ चुके वो तो ठीक है, पर जब हम दोबारा आएंगे तो फिर हम उसको कनेक्ट कहीं भूल तो नहीं जाएंगे, बिकॉज 10th के पढ़ने के चक्कर में 11th का तो हम भूल जाएंगे। सो द आंसर टू दिस इज यस, you might lose the link but the concept is already there, हमको सिर्फ एक तार खींचना है उसमें। okay, and what our teachers will do when we start 11th again, they are going to take up all these topics again, एक उसका रिफ्रेशर टाइप का एक उसका रिकैप होगा एंड आई एम श्योर कि जब टीचर्स आपको दोबारा पढ़ाएंगी उसको तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगा, रीइंफोर्स भी हो जाएगा, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट बिगिनिंग फ्रॉम जीरो, we are beginning from a knowledge already acquired, and everybody knows that when you connect your current knowledge to the knowledge already acquired, the learning happens faster. हम सबने बीएड करा है, हम सबने इसमें पढ़ा है कि हम अननोन डोमेन से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, हम नोन डोमेन से कनेक्ट कर रहे हैं। so the child will not only connect faster, it will be reinforced better for him क्योंकि वो दोबारा से उसका रिकैप करेगा। I think this takes care of this completely. तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। नीरा शर्मा मैम इज देयर विद अस। नीरा मैम, आर यू देयर? ये नीरा शर्मा मैम वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन डीपीएस भोपाल। वो काफी सालों से कॉमर्स के बच्चों को हेल्प कर रही हैं एंड शी आल्सो विल बी एबल टू गाइड अस। अभी मैं उनसे थोड़ी देर में कनेक्ट करती हूँ। बट देन यस, आई अग्री कि ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी साइंस और कॉमर्स में डाउट होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स इज दैट स्ट्रीम विच यू हैव नॉट स्टडीड एट ऑल। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये हम में से किसी ने भी 10th तक नहीं पढ़े हैं। सो इट इज अ कंप्लीटली अननोन डोमेन फॉर यू। तो और आप चाहते हो इसको एक्सप्लोर करना, विच इज रियली गुड। तो एज लीना मैम सेड इन द बिगिनिंग कि हम आपको एक डिस्कवरी पीरियड देंगे। प्राची मैम ने भी बोला, प्राची मैम विल बी टीचिंग applied maths to all the students who take up commerce with us, and everybody knows कि पिछले कितने सालों से she is a name in the field of maths in the city। तो हमारे applied maths वाले बच्चों की सारी चिंता दूर हो जानी चाहिए प्राची मैम को स्क्रीन में देख के, और कॉमर्स वाले बच्चों को एकदम स्माइल करना चाहिए नीरज शर्मा मैम को देख के, वो टेंशन तो गया। अब जो बचता है कंफ्यूजन इन आवर ओन माइंड बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स, आप ले लो हमारा डिस्कवरी पीरियड का फायदा। आप बताओ
कहाँ पे, मुझे तो ये बेनिफिट नहीं मिला था जब मैंने चॉइस की थी 10th और 11th के बाद। लीना मैम आपको मिला था? नहीं हमको तो डिसाइड कर ही लेना था, चूज, मतलब वो तो बस वो चूज ही करना होता था, दिस और दैट, वहां पे कोई डिस्कवरी पीरियड नहीं मिला था। तो यू आर गेटिंग अ डिस्कवरी पीरियड, आप साइंस की क्लास भी अटेंड कर लो, आप कॉमर्स की क्लास भी अटेंड कर लो, फिर आपको काउंसलिंग चाहिए तो हमारी साइंस की टीचर से भी काउंसलिंग करवा देंगे, कॉमर्स मैम से भी काउंसलिंग करवा देंगे, मैथ्स की टीचर से भी काउंसलिंग करा देंगे। आपको अप्लाइड मैथ्स को लेके कुछ बहुत डाउट्स हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट एनी ऑफ अस, जिनको भी आप जानते हैं, we'll connect you to Lakshmi ma'am and Prachi ma'am, so we will take care of all those things। पर हमारी कोशिश सर यही रहेगी कि 15 दिन के बाद इन लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि करना क्या है। बिल्कुल टाइम अच्छा टाइम है विद फोकस्ड अटेंशन टू टेक द क्लियर डिसीजन। मैम एक और डाउट है मैम, अगर मान लीजिए मैं चाहती हूँ, मैं मैथ्स में भी जाना चाहती हूँ और बायो में भी, तो मैं ये दोनों भी अटेंड कर सकती हूँ साथ में? यस लीना मैम, मैंने संदीप सर ने, कपिल सर ने ये पिछले वेबिनार में डिस्कस किया था कि पहले तो हम सोच रहे थे कि मैथ्स ऑब्लिक बायो रखेंगे, पर अब हम मैथ्स और बायो अलग अलग दिन में रखेंगे, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 15 डेज, ताकि उस बच्चे को दोनों सब्जेक्ट अटेंड करके द चाइल्ड इज एबल टू डिसाइड। और अगर बच्चा सोच रहा है कि मुझे मैथ्स बायो दोनों लेने हैं, जो कि बच्चे कुछ लेते हैं, तो ही विल ऑल्सो बी एबल टू डिसाइड कि कैन आई मैनेज मैथ्स बायो बोथ। So we will try to arrange that, and I would request my team members here, हमारे जो leaders हैं, लीना मैम, रवि सर, कशिश सर, मंजोत सर, कि आप टाइम टेबल बनाएं तो उसमें ये प्रोविजन रखें कि बच्चा मैथ्स भी अटेंड कर पाए और बायो भी अटेंड कर पाए। ठीक है मैम। एक और क्वेश्चन है ये कि अगर कुछ दिन अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, हमारे 10th के साथ मेरा नहीं हो पा रहा है, तो सर आप बताएंगे मैं क्या कर सकती हूँ इसके बाद? बिल्कुल 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 लीना, ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जो किसी के भी साथ हो सकती है कि कुछ दिन अटेंड किया और फिर लगता है कि अब हम नहीं कोप अप कर पा रहे, हमें ये नहीं करना है, नहीं कंटिन्यू करना है। तो देखिए, अगर आप अभी नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो आप शायद अगस्त या जुलाई या अगस्त वाली बैच में आना चाहेंगे, तो जो आपका भी फीस होगा वो हम जुलाई अगस्त में उसको एडजस्ट कर देंगे। या तो फिर जितना, अगर आप क्विट ही करना चाहते हैं तो जितनी आपने पढ़ाई की है वो प्रो डेटा बेसिस पे हम कैलकुलेट करके बाकी का फीस आपको रिफंड कर देंगे। एंड 15 डेज का तो हम डिस्कवरी पीरियड दे ही रहे हैं, जिसके अंदर हम आपका फी रिफंड कर ही देंगे अगर आपको लगता है कि हमें ये नहीं करना है। देखिए, ये जो सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं ये आपके कंफर्ट के लिए कर रहे हैं। इसमें हम किसी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन इस पीरियड में किसी पेरेंट के ऊपर नहीं डालना चाहेंगे, ठीक है? ये आपका कंफर्ट है और हम ये पूरा ध्यान रखेंगे कि अगर बच्चा नहीं कर पा रहा कोप अप तो इसका कोई फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट के ऊपर ना पड़े। विल एब्सोल्युटली बी रिस्पांसिबल फॉर इट। Yes sir, that is perfect। Ravi sir is there with us। Ravi sir has been mentoring all the class 9th and 10th students। Ravi sir, आपका फेस तो दिखाओ जरा। यस मैम, बोलिए। तो रवि सर, थोड़ा सा आप भी थोड़ा हमारे बच्चों को, बिकॉज सब 10th के बच्चे हैं, उनको रवि सर, कशिश सर दिख जाते हैं तो उनकी आधी चिंताएं तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो आई वुड वांट कि रवि सर जरा बताएं कि अगर बच्चे को ऐसा लगता है अभी भी कि नहीं मैं कोप नहीं कर पाऊंगा, सो हाउ कैन दे अप्रोच यू एंड कशिश सर? थैंक यू सो मच मैम। कोप अप एज इन लाइक मैं एकदम स्टार्ट फ्रॉम दी बेसिक, जिसके ऊपर उनको डाउट है कि 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस हो गया है, बीच में 11th को क्यों लाना है, एवरीथिंग। सो अल्टीमेटली इट कम्स टू अ पॉइंट, अगर आप हेल्थ पे फोकस रखते हैं तो आप क्या कंटिन्यूअसली खाते जाना चाहेंगे, बार बार खाते जाओ। सो 11th स्क्वीज होने से यही हो रहा है। वंस यू आर डन विद द बोर्ड एग्जाम्स, जो कि खत्म होंगे आपके जून में, मई से स्टार्ट होगा एंड इट विल कंटिन्यू टिल जून। उसके बाद से आप सोचिए फरवरी तक आपको सिर्फ 11th स्टैंडर्ड करना, एंड सिलेबस वॉल्यूम जो संदीप सर ने कहा, इट्स टू ह्यूज। तो सिचुएशन यही होते जाएगी, बस दिन भर खाओ, एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, टॉपिक्स डाइजेस्ट ही नहीं होंगे, आप वहां पे फिर बहुत बहुत भागोगे। सो
एंड संदीप सर इज समवन जो हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा फोकस रखते हैं, इसके लिए उन्होंने ये पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर करके आपको बताया है कि विल गो स्लोली ग्रेजुअली विल पॉइंट जहां पे आप अपने आप को इतना रिलैक्स फील करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी डन. नाउ द पॉइंट कम इज क्या 10th डिस्टर्ब हो रहा है, सो 50 days यू आर गेटिंग, वो भी हेड स्टार्ट बैच खत्म होने के बाद. अब हेड स्टार्ट के साथ साथ वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम. हर दिन आपको टास्क दिए जाएंगे, 2 दिन का तो 10th स्टैंडर्ड के ही क्लासेस, रिविजन. सो जब तक हेड स्टार्ट चलेगा तब तक 10th स्टैंडर्ड वापस से रिवाइज हो चुका होगा. अब सोचिए हेड स्टार्ट खत्म होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पेपर के फोकस्ड प्रैक्टिस करवाई जाएगी एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो आपको मिलेगा. एंड सबसे बड़ी चीज, आपके साथ खड़े हैं हम सब. सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. वी आर एवरी टाइम अप्रोचेबल. आपको जब डाउट हो, जिस तरीके का भी हो, whether it's related to head start batch or 10th standard how we will start, या अभी भी 10th में भी बाकी है, कैसे मैनेज करें दोनों चीजों को, everything can be done. आपको सिर्फ एक कॉल करना है, we will discuss one on one and we'll get everything sorted. बहुत अच्छे से अरेंज हो जाएगा. So generalized वे में बोलूं तो it's manageable. Burden बहुत लाइट है, पर कंपेयर कीजिए आगे का बर्डन या अभी का बर्डन, choice is yours. So that's from my side, Neera ma'am, and we are always approachable. रवि सर, एक और क्वेश्चन है. ये सिर्फ आप बार बार बोल रहे रिवीजन, हम क्या 3-4 बार रिवाइज कर देंगे हमारा 10th? मैम 2 बार तो हम कर ही चुके हैं. तो क्योंकि इनके प्रीलिम्स जब होते हैं उस तक हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं एंड वी आर डूइंग ऑन द सेम पार्ट. सो जब तक हेड स्टार्ट है तब तक सारा चैप्टर हो जाएगा. 10th का सिलेबस वॉल्यूम इतना नहीं है. मैथ की अगर मैं बात करूं तो एक चैप्टर में अगर आप 4 से 5 कंसेप्ट सीख जाओ ना, चैप्टर खत्म हो जाता है. सो व्हेन इट कम्स टू 11th, वो 4-5 टॉपिक एक एक्सरसाइज में होते हैं मैम. So Kashish sir, what do you say? Kashish sir. Hello everyone. Good morning. So Ravi sir ने काफी beautifully explain कर ही दिया मैम, and already संदीप सर, आपने, नीरा मैम, already सबने अच्छी तरह explain किया है. But still अगर आपको कोई और doubts रहते हैं आपके mind में, तो you can definitely contact us and we'll surely guide you, right? Being your mentor also, it's our responsibility to actually guide you, right? So अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे पास आ जाइए. वरना आपने शायद एक हैशटैग देखा होगा कि कीस्टोन संभाल लेगा, राइट? तो आप उसका तो टेंशन ही मत कीजिए, क्योंकि कीस्टोन संभाल लेगा. जब तक रवि सर, कशिश सर ऐसे नहीं बोलेंगे तब तक उनको दे विल नॉट बी स्ट्रेस फ्री. तो यहाँ पे एक पॉइंट जो रवि सर ने, कशिश सर ने बोला, उसको मैं एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन में करके आई वुड वांट टू टेल यू कि वी आर केटरिंग टू एवरी चाइल्ड. हर बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने डिसीजन ले लिया होगा मैं अपने फ्यूचर का, मुझे जेईई में जाना है, नीट में जाना है. हर बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने सोच लिया होगा कि मुझे कॉमर्स चाहिए कि साइंस चाहिए. वी अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको यहाँ पे कुछ रेमेडिएशन की जरूरत होगी. उनको शायद कुछ रेमेडियल एक्शन की कोई चीज दोबारा पढ़ाने की जरूरत होगी. शायद उनको ऐसा लगे कि रवि सर आपने पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया, पर मुझे ये टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया. कशिश सर, मैं क्लास में नहीं बोल पा रहा था, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. आई नो ऐसे बच्चे हैं, एंड आई नो कि हमको सिर्फ यहाँ पे वी हैव टू टॉक हियर फॉर ऑल लेवल्स. तो आई वुड यूज दिस प्लेटफॉर्म टू टेल यू कि मैं रवि सर और कशिश सर जो आपसे बोलना चाह रहे थे वो ये था कि कॉन्टैक्ट मी इफ यू नीड हेल्प. मैथ्स में हेल्प चाहिए तो रवि सर विल प्रोवाइड यू. ऐसा नहीं है कि हमने सिलेबस खत्म कर दिया है, हम 11 शुरू कर रहे हैं. तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि सम चिल्ड्रन माइट बी स्ट्रगलिंग विद कॉन्सेप्ट. स्टिल वी हैव इनफ बैंडविड्थ, वी हैव आवर टीचर्स who will take care of your remedial classes also, who will give you one-on-one doubt solving also, who will give you hand holding also. No child will be left behind. कोई भी बच्चा हमसे
छूटेगा नहीं। और आपको कोई भी टीचर्स 11th की हैं, लीना मैम, अभिनव सर, मंजूर सर, दिव्या मैम, शिवांगी मैम, 9 to 10th में मैथ साइंस में रवि सर, कशिश सर, इंग्लिश में मीनाक्षी मैम, एसएसटी में कुहू मैम, आपको everybody is approachable. I am approachable. Sandeep sir is approachable. Kapil sir is approachable. Each one of us is approachable. Please write to us. कोई भी बच्चे को इस वेबिनार के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि हम 11-12 कॉम्पिटिटिव की सोच रहे हैं, मुझे तो 10th के ही कॉन्सेप्ट्स में डाउट है, तो मैं क्या करूं? हाउ डू आई से? प्लीज से यू नो। मैं भी ऐसी थी जब मैं 10th में थी, लीना मैम भी ऐसी थी जब वो 10th में थे, कजी सर भी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे, but we've learned to come up by talking to the people we trust. So the only thing is talk to people you trust and talk to people who will give you solutions. I think now we can open the session for questions from the audience. Audience can post questions to Leena ma'am or Kashish sir, and we will try to answer that. And I would request you all to make it quick so that हम 15 मिनट में आपके maximum questions को answer कर सकें. Also, Right. ma'am, Anushka Sharma ma'am is with us also. So, अगर कोई क्वेश्चन हो उनके लिए तो we can ask them also. I think लीना मैम किसी ने हैंड रेज किया हाँ, है। प्रथा ने हैंड रेज किया है, लीना मैम। कशिश सर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। प्रथा, आपको अनम्यूट करना रहेगा। Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. madam. Good morning, ma'am. I'm Pratha's mother, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Yeah. There is one question about the JEE and board. I want some clarification about जो बोर्ड प्रिपरेशन है और JEE की प्रिपरेशन है वो कितनी रिलेट करती है, यानी बोर्ड का सिलेबस और JEE का सिलेबस वो कैसे साइमल्टेनियसली कवर कर सकते हैं बच्चे? Ma'am, I guess Sandeep sir will be the correct person to guide you. Yes, I want to answer this question. मैम, ये अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि बच्चा बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव कैसे मैनेज करे, या बोर्ड्स का सिलेबस और कॉम्पिटिटिव का सिलेबस किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। अब मैम टेक्निकली ये बात है कि यस मैम, शुड आई कंटिन्यू? Yes, sir. You are. Yes, sir. ओके। तो मैम देखिए, अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस रहता है वो हमारे 11th और 12th के सिलेबस पे ही बेस्ड रहता है। 11th और 12th दोनों का, 11th का भी और 12th का भी सिलेबस रहता है, उसी के ऊपर हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस बेस्ड रहता है। तो फिर हम अलग अलग क्लासेस में क्यों पढ़ते हैं, बोर्ड अलग क्यों पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव के लिए अलग तैयारी क्यों करते हैं, अगर सिलेबस सेम है तो? यस। तो अब मैम होता ये है कि जब हम बोर्ड क्लासेस में पढ़ते हैं तो बोर्ड क्लासेस जो है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थ्राइव करती हैं। हम हमारी बोर्ड क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स को जितना क्लियर कर सकते हैं उतना क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं, एनसीईआरटी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स रहती हैं उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। इस तरीके की पढ़ाई होती है हमारी बोर्ड की क्लासेस में। अब आते हैं मैम हम कॉम्पिटिटिव में। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर स्पीड बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्यूरेसी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमें स्पीड से एक्यूरेट ऑप्शन पर जल्द से जल्द पहुंचना है। इसकी प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर कोई टीचर कॉम्पिटिटिव क्लास ले रहा है, कॉम्पिटिटिव जेईई एडवांस की क्लास ले रहा है, तो वो टीचर कॉन्सेप्ट पे इतना ज्यादा डीप में नहीं उतरेगा, वो सीधा एक क्वेश्चन लेगा और उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करके करेक्ट आंसर पर पहुंचने की टेक्निक और प्रैक्टिस आपको करवाएगा। तो मैम है दोनों रिलेटेड, पर दोनों का अप्रोच अलग है क्योंकि दोनों का पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट है। एक और चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बदल जाती है वो ये रहती है मैम कि जैसे हमने बोर्ड के अंदर 2nd चैप्टर लिया, 4th चैप्टर लिया, 8th चैप्टर लिया, जब आप बोर्ड पढ़ते हैं तो 2nd चैप्टर में से 2nd चैप्टर का ही सवाल पूछा जाता है।
पर जब आप कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन देखेंगे तो उसके एक ही क्वेश्चन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट सेकंड चैप्टर का लगेगा, कुछ कॉन्सेप्ट फोर्थ चैप्टर का लगेगा, कुछ कॉन्सेप्ट 8th चैप्टर का लगेगा। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है, इसीलिए इन दोनों को सेपरेटली तैयार करना बहुत जरूरी है। बोर्ड पे हम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे और जब हम कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें स्पीड और एक्यूरेसी लाएंगे। दिस इज द आइडिया मैम। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, ये कंफ्यूजन रहता है सर ऑलवेज कि बोर्ड को कितना वेटेज दे, क्योंकि हर जगह, हाँ, हर जगह पे अलग अलग सिचुएशंस है। जैसे बाहर कहीं भी देखो तो सबकी राय अलग अलग रहती है, सबके क्या कहते हैं, सबके डिसीजंस अलग अलग रहते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है सर कि बोर्ड को कितना। यस सर, मैं मेरी क्लास में हर बार ये कहता हूँ, आई एम वेरी क्लियर विद इट, कि अगर आपने एनसीईआरटी पूरी सॉल्व नहीं की है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी कर लें, आपसे कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। और अगर मैं इसके अंदर चाहूंगा कि प्राची मैम, लक्ष्मी मैम भी अगर प्रेजेंट हैं तो ये लोग भी इनपुट्स दें, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। प्राची मैम, लक्ष्मी मैम, प्लीज आप अपने इनपुट्स दीजिए इस बात पे। सर इसमें क्या होता है, जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, कोर्स तो वही है 11th और 12th का, बट थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा और उसमें और क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। और हम लोगों के बोर्ड्स में क्या होते हैं, वी हैव लॉन्ग क्वेश्चन 4 और 6 मार्कर्स, तो उनको हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तब आपको कोई स्टेप बाय स्टेप लिखना नहीं है, आपको बस डायरेक्ट आंसर पर पहुंचना है। तो वहां पर स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स। तो इसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसकी थोड़ी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग से करना पड़ता है, बट बेस एनसीईआरटी ही रहता है। एंड बोर्ड के मार्क्स काफी जगह पर, अगर आप बाहर जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो और डीयू जा रहे हो, तो बोर्ड्स के मार्क्स ही काउंट होने वाले हैं। तो बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटिटिव बोथ हैव टू गो टुगेदर। यस मैम। Perfect. ओके सर। और सर एक क्वेरी और थी, जैसे मेरी बेटी है अभी तो बाहर पढ़ रही है 10th स्टैंडर्ड, तो अभी जैसे शायद ऑफलाइन होगा तो वो वहां पे भी उसका क्लैश होगा, वो वहां बैच ट्यूशन में बुलाएंगे और मैं चाहती हूँ कि वो हेड स्टार्ट बैच करें, तो सर कैसे मैनेज होगा अगर सेम डे वो टेस्ट के लिए बुलाते हैं या फिर, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि तो कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, क्योंकि शायद अभी हेड स्टार्ट बैच तो शायद मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ही रहेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ, तो सर, हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि एक बार आप उधर का टाइम टेबल समझ लीजिए, इधर आके हम हमारा टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा क्या टाइम है। अगर कोई क्लैश वाली सिचुएशन आती है तो मैम मेरे पास आई हैव गॉट अ पूल ऑफ फैकल्टीज। मेरे यहाँ कोई एक टीचर नहीं है मैम, हमारे पास कई सारे ट्रेन्ड टीचर्स हैं, टीम लीडर्स हैं। यहाँ पे लीना मैम है, प्रेजेंट ही है, अभिनव सर है मैम, काफी बड़ी टीम है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम 1-to-1 हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो अगर एक आध क्लास मिस भी हो जाती है बच्चे की, 2 क्लास मिस भी हो जाती है, तो उसका बैकअप जल्द से जल्द दे दिया जाएगा उसे मैम। ओके सर, ओके। और सर एक अगर जैसे अभी ये साल जैसे रहा है पूरा 10th वो ऑनलाइन ही पढ़े है सर, तो क्या बच्चे अभी भी जो 11th का हेड्स जे स्टार्ट होगा तो क्या बच्चे ऑनलाइन इतने कंफर्टेबल होंगे? जैसे शुरू में ट्रबल रही थी बच्चों को 10th बिल्कुल बिल्कुल तो मैम। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि लीना मैम या अभिनव सर दें, क्योंकि इन्होंने पूरा साल बहुत ही बढ़िया तरीके से 11th और 12th के बच्चों को इतना एंगेजिंग तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया है। तो बताइए लीना मैम, 10th पूरा करने के बाद क्या बच्चा 11th का हेड स्टार्ट ऑनलाइन एंगेज होकर के पढ़ पाएगा? और आप क्या करेंगे उसको एंगेज रखने के लिए? सर शुरू में जैसा मैम ने बोला, यस डिफिकल्टी सबको आई थी, बिकॉज जैसे ही चेंज आता है तो ऐसा नहीं होता कि इजीली एक्सेप्ट हो जाती है चीजें, नहीं होती है, टाइम लगता है, बट धीरे धीरे एक्सेप्ट हुआ। हमें भी पता चला ओ ऐसे इसको एंगेज कर सकते हैं, ऐसे हम अच्छा कर सकते हैं, थिंग्स कैन बी डन बेटर इन दिस वे। तो पूरे साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा था बच्चों के साथ वो इतना एंगेजिंग था सर, कि क्लास में जो एंगेजमेंट हमें
जैसा हम ऑफलाइन मिलके उनको एंगेजमेंट दे सकते थे वैसा ऑनलाइन भी हुआ। उसके बाद सर ऐसा भी होता था कि कई बार क्लास के एंड में हम बैठ के उनके साथ बात कर लेते थे, सो दैट उनको ऐसा लगे कि नहीं वी आर कनेक्टेड, यू नो, ऑफलाइन जो हमें टच देना होता है, पर्सनल टच बच्चों को, वो हम, तो उसके लिए सर वो मेरा वापस वो मैं टर्म यूज करूंगी, मेंटरिंग। जो हम मेंटरिंग दी थी वो उससे हमारा काफी अच्छा एंगेजमेंट रहा था स्टूडेंट्स के साथ। यस, एंड लीना मैम अब तो आपके पास एक और एडवांटेज भी है कि आपके कितने सारे वीडियोस जो है वो तैयार हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर, यू नो, टॉपिक्स के ऊपर। तो वो वीडियोस भी आप जो है पहले से ही शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ कि ये वीडियो को देख करके आइए, एंड आई थिंक उससे भी एंगेजमेंट एक अलग लेवल पे चला जाएगा क्लास में। यस सर, यस। परफेक्ट है, परफेक्ट। सर मैं फिर भी मैम को ये बोलना चाहूंगी कि आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच हो, आपके घर से एकदम पास, प्लीज ड्रॉप इन देयर, टॉक टू अस। तो आपके बच्चों से तो जैसे देखे आपने देखा लीना मैम और रवि सर, कशिश सर, ये लोग बच्चों से तो बात कर ही रहे हैं, हम और आप भी बात कर लेंगे फेस टू फेस, रूबरू। तो आपकी आधी एंजाइटीज तो वहीं पे कम हो जाएंगी। तो मैम प्लीज आप विजिट एनी ऑफ आवर ब्रांचेस एंड टॉक टू अस। शायद हम कुछ और अच्छा वैल्यू एडिशन कर पाए, मोर देन व्हाट वी कुड टेल इन दिस वेबिनार। ओके मैम? यस, थैंक यू। और एक और आई थी संदीप सर क्वेरी, जो कि लीना मैम ने आंसर भी कर दी है। उन्होंने बोला था कि whom to call for enrollment, तो लीना मैम ने ये मैसेज में दे दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक ए नोट ऑफ दैट, और प्लीज ये नोट कर ले जो लीना मैम ने आंसर दिया कि हमारे किसी भी ब्रांच को कॉल कर ले, और अगर बाई चांस ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इफ यू कैन नॉट रीच अस, तो आप हमारे वस्त्रापुर हेड ऑफिस में तो पहुंच ही जाइए, हम सब लोग आपको मिल ही जाएंगे वहां पे। तो एंड ये लीना मैम ने चैट बॉक्स में एक नंबर भी डाला है हमारा, तो आप उस नंबर को नोट कर लीजिए, उधर आप कांटेक्ट कीजिए। एंड द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st, इसी 21st से हम शुरू कर रहे हैं। वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग, मेरी फैकल्टीज प्लान्ड है, टाइम टेबल प्लान्ड है। तो आप जल्द से जल्द उस नंबर पे कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए एंड गेट ऑल द डिटेल्स दैट यू नीड। यस सर, नीरा शर्मा मैम इज आल्सो विद अस। तो जो शुरू में एक क्वेरी आई थी कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स, तो नीरा शर्मा मैम आप थोड़ा सा कुछ वैल्यूएबल कमेंट देना चाहेंगे फॉर सच स्टूडेंट जो कॉमर्स लेना चाहते हैं और अभी इनडिसाइसिव हैं कि क्या करूं, मैं साइंस लूं कि कॉमर्स लूं? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहली बात कि जो डिस्कवरी पीरियड होता है वो मेनली एक्चुअली कॉमर्स का होता है, बिकॉज उसका हमें किसी को भी बैकग्राउंड नहीं मालूम होता। So once you have taken a decision in 10th that I want to go for the commerce, so this is the best time to get to know that what actually commerce is. Commerce एक ऐसा vague subjects होता है mechanically that they don't know even the name of the subjects. So subjects को introduce करने के लिए, topic introduce करने के लिए, at least in 11th we need sufficient time. And everyone of us know कि जितना भी base है कोई भी subject का या कोई भी stream का, वो 11th ही होता है। So if everything is crunched with because of the time period, it becomes very difficult to reap the result out of the commerce stream also. So commerce के लिए सबसे पहली बात, at least हमें दूसरे basic subjects के we have a knowledge कि what all about it is. But commerce के लिए if you have dilemma that whether my choice is right or wrong, this is the right time to get into the subject. At least for these days, you will get to know which are the subjects and what you have decided is your right decision or not, and where you should focus. Because commerce basically has 2 practical subjects and 3 theoretical, which are totally first time you will be introduced. So that way you should get sufficient time for the 11th to start with it. थैंक यू नीरा मैम। नीरा शर्मा मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दीजिए सबसे, टू एवरीवन, सो दैट जिसको भी अभी कॉमर्स फील्ड में कुछ भी पूछना होगा तो दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट यू। यस, यस, है ना? सो आई थिंक लीला मैम, एनी अदर क्वेश्चंस कमिंग योर वे? नो मैम। Sonali ma'am is there with us. I saw her joining. So Leena ma'am, Sonali ma'am is there with us? No ma'am, I am not able to see her. Okay, so we are there at Sonali's. You can meet Sonali ma'am or Ruchik sir anytime. At Keystone, you can meet any of the people that you've been. पूरे साल हमने आपके Zoom में आके आपको परेशान किया है, अब आपका टाइम है, आप आके हमको परेशान करिए, ओके? क्योंकि मुझे याद है लीला मैम, हमने शायद मई से शुरू कर दिए थे वेबिनार, और हमने पूरे साल वेबिनार कर करके we have entered your houses. I know that.
So now we want to see you. Please visit us. Please ask us your doubts. It will help us plan better. Enroll with us and join us from 21st onwards. The further timetable will be posted through your teachers in your WhatsApp group. Sandeep sir, anything else? सर म्यूट हैं आप. I'm so sorry. So ma'am, I think that's it. जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए, एनरोल कराइए फॉर द हेड स्टार्ट बैच, एंड आई एम वेरी श्योर, जैसे मैंने पहले भी कहा, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये आपके पूरे 11th को बहुत ही स्ट्रेस फ्री रखेगा. एंड बिलीव मी, मेरा एक्सपीरियंस है और भी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस है. हमारे एक्सपीरियंस को हमने चर्न करते हुए ही ये एक प्रपोजल आपके सामने रखा है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे वी कैन टैकल 11th एंड 12th राइट नाउ. परफेक्ट. तो अब आपके 10th की चिंता खत्म हो गई, 11th की चिंता खत्म हो गई. राइटिंग प्रैक्टिस की आप चिंता मत करिए. रवि सर एंड कशिश सर विल आस्क देम टू राइट इनफ फुल कोर्स पेपर्स, और उनको वो करवाएंगे ही. एंड देन व्हाटएवर लिटिल डाउट यू हैव, प्लीज विजिट अस. सो ऑन दिस नोट सर, I seek your permission to end the webinar. Yes ma'am, yes. Kindly end the webinar.